आइए खुदाबंद के लोगों, अपनी आंखों को बंद करें और आज के खुद पवित्र वचन के लिए प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। रहम करने वाले, दया करने वाले, अनुग्रह करने वाले मेरे बाप, मेरे स्वामी, हाँ पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है खुदावन कि जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं स्वर्ग में से तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। आज खुदावन यीशु मसीह, हम आपको पुकारते हैं, अपने मन को खुदावन हम तेरी ओर लगाते हैं, अपने आत्मिक आंखों को हम तेरी ओर लगाते हैं, अपने हाथों को उठा के खुदावन अपने मुंह को खोल के पिता परमेश्वर हम तुझे पुकारते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो अपने मुंह को खोलेगा मैं उसे हर एक उत्तम आशीष से भर दूंगा। ओ खुदावन यीशु मसीह, आज हम अपने मुंह को केवल आपके लिए खोलते हैं और आज पिता परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए। हाँ प्रभु, ये तेरा वचन है और तेरा वचन हमको सिखाता है, समझाता है कि हर एक बात में धन्यवाद करो। आज प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन तेरी मोहब्बत के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम खुदावन तेरी हर एक सहायता के लिए, तेरी मदद के लिए, तेरी आशीषों के लिए, तेरी बरकत के लिए और तेरी करुणा के लिए खुदावन, जो प्रत्येक भोर को हमारे जीवन के लिए नई हो जाती है, हम इन सब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। और खुदावन हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यहोवा, आज पिता परमेश्वर जब तेरे लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर तेरे वचन के बीज को पिता परमेश्वर हम बोते हैं पिता परमेश्वर, तो हम तुझसे प्रार्थना करते हैं ये वचन खुदावन यीशु मसीह जितने कानों में पहुंचे पिता परमेश्वर, ये वचन पिता परमेश्वर जितने जीवन में पहुंचे पिता परमेश्वर, उन जीवनों के लिए खुदावन, उन परिवारों के लिए पिता परमेश्वर, उन घरानों के लिए खुदावन एक आशीष का वसीला हो जाए प्रभु। और पिता परमेश्वर तेरे कलाम के द्वारा लोग आशीष पाएं पिता परमेश्वर, तेरे कलाम के द्वारा लोगों के जीवन बदल जाएं पिता परमेश्वर, तेरे कलाम के द्वारा लोग पश्चाताप करें पिता परमेश्वर, तेरे कलाम के द्वारा खुदावन लोग अपने जीवन में परिवर्तन को लाएं पिता परमेश्वर, तुझसे जुड़ जाएं पिता परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करें, तुझसे निवेदन करें, तुझसे विनती करें, अपने पापों की क्षमा मांगें, ताकि खुदावन उनका संबंध एक बार फिर से तुझसे जुड़ जाए पिता परमेश्वर। और प्रभु उन सब के जीवन में तेरा वचन बहुतायत के साथ में कार्य करे पिता परमेश्वर। आज इस सोशल मीडिया के थ्रू खुदावन जब तेरा वचन बोया जाता है तो प्रभु जितने लोग पिता परमेश्वर आज तेरे वचन को सुन रहे हैं, मैं उन जीवनों के लिए प्रार्थना करता हूं इसी वक्त तेरा आत्मा उनके जीवन को छू ले यीशु। टच इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु अपना अभिषेक दे, अपना आत्मा दे प्रभु। आज पिता मेरे मुख से जो शब्द निकले वो शब्द केवल आपकी आत्मा की अगुवाई के द्वारा हों, ताकि खुदावन आज का कलाम हमारे जीवन के लिए और हर एक सुनने वाले जीवन के लिए एक ब्लेसिंग का वसीला हो जाए। मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए खुदावंत के लोगों, परमेश्वर के पवित्र और सामर्थ्य कलाम में से मैं और आप आज के इस वर्तमान समय में पढ़ने के लिए निकालेंगे मत्ती की इंजील और उसका 7 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 7 एंड वर्स 7। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज परमेश्वर का वचन तो मुझे और आपको बहुत अच्छी बात बताता है और सिखाता है और समझाता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज अजीज़ों, बहुत से लोगों से मेरी बात होती है, लोग ये कहते हैं कि भाई हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनना। हम बहुत दिन से एक चीज़ मांग रहे हैं कि परमेश्वर तो हमारे लिए ऐसा कर दे, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कर रहा। भाई हमें प्रार्थना करते करते 2 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने हो गए हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमको नहीं मिल रहा है। आखिर क्या कारण है कि जो हम परमेश्वर से मांग रहे हैं परमेश्वर हमें नहीं दे रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर के वचन को पढ़कर मैं घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा हूं, कह रहा हूं कि परमेश्वर तू मेरे बच्चों के जीवन में अपनी तरक्की को दे, परमेश्वर तू मेरे जीवन में, मेरे परिवार में बढ़ोतरी दे, परमेश्वर तू मुझे एक उत्तम नौकरी की आशीष दे, परमेश्वर तू मेरी पत्नी के जीवन में आशीष दे। लेकिन जो परमेश्वर से मांग रहे हैं आज परमेश्वर नहीं दे रहा।
जो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना आज खुदावन नहीं सुनना है। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 7:7 में कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। एक तरफ खुदावंद कह रहा है कि तुम्हें दिया जाएगा, दूसरी तरफ हम खुदावंद से प्रार्थना कर रहे हैं और हमको नहीं मिल रहा। दो कारण हैं, या तो हमारी प्रार्थना में कमी है या परमेश्वर का वचन गलत है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यह परमेश्वर का कलाम है जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है और यह कभी गलत नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के वचन का हर एक बिंदु सत्य है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आसमान और पृथ्वी तो टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कदापि ना टलेगा, और ना ही मेरे वचन में से एक भी बिंदु घटाया जाएगा और ना ही बढ़ाया जाएगा। खुदा का पाक कलाम कहता है अजीजों, और यहां खुदा का पाक कलाम कहता है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। आज लोग आके पूछते हैं कि भाई हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से मांग रहे हैं, लेकिन जो मांग रहे हैं हमको नहीं मिल रहा है। जो मांग रहे हैं वो प्रार्थना खुदावन नहीं सुनना है। आखिर क्या कारण है? मैं आज आपको बताना चाहता हूं अजीजों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर मनुष्य के जीवन में अपनी सामर्थ्य को उंडेलना जानता है। परमेश्वर मनुष्य को हर एक अच्छी से अच्छी वस्तु देना जानता है। परमेश्वर का द्वार हर एक इंसान के लिए खुला हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं और आप गलत होते हैं अजीजों, और हमारी गलतियों के कारण, हमारी खताओं के कारण शायद हमारी प्रार्थना स्वर्ग में नहीं सुनी जाती। क्योंकि परमेश्वर का वचन यशाया, यदि खुदा के पाक कलाम में से मैं और आप पढ़ने के लिए निकालेंगे यशाया नबी की पुस्तक और उसका 58वां अध्याय, और 58 अध्याय का 4था पद यहाँ इस प्रकार से कहता है कि सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देती। हालेलुया। यहाँ खुदा का पाक कलाम कह रहा है कि लोग उपवास भी रख रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, मांग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं मिल रहा। लेकिन परमेश्वर नहीं दे रहा उनको, उनके जीवन में नहीं मिल रहा है परमेश्वर की ओर से। क्या कारण है? उपवास भी रखा है, दुआ भी कर रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो मांग रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। जिस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना स्वर्ग में सुनाई नहीं दे रही है। आखिर क्या कारण है? कारण यह है क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ मुझे और आपको बताता है और समझाता है कि जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना सुनाई नहीं देती है। आखिर क्यों सुनाई नहीं देती है? क्योंकि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो। लड़ते हैं, झगड़ते हैं। एक तरफ तो मैं और आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर तुम मुझे ये दे, तुम मुझे वो दे, और दूसरी तरफ अपने भाई के लिए अपने मन में बैर रखे हुए हैं। एक तरफ उपवास रख रहे हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं उपवास के साथ आपसे प्रार्थना करता हूं और आपसे मांगता हूं कि आप मेरे लिए ऐसा कर दीजिए, लेकिन जहां उपवास खत्म हुआ वहीं एक बार फिर से पाप में डूब गए। जहां उपवास खत्म हुआ, उपवास के खत्म होते ही हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारी चित्त, सारी की सारी चीजें अधर्म में लग जाती हैं, दुष्टता में लग जाती हैं, पाप में लग जाती हैं, अधर्म में मैं और आप डूब जाते हैं। इसलिए खुदा का पाक कलाम कहता है, यशाया 59 और उसके दूसरे पद से यहाँ लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से ऐसा अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वो नहीं सुनता। हालेलुया। तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वो तुम्हारी नहीं सुनता। तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर ने अपना मुंह तुमसे ऐसा फेर लिया है कि तुम प्रार्थना तो करते हो, उपवास तो रखते हो, ना परमेश्वर उपवास ग्रहण करता और ना ही तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करता है।
क्योंकि जब तुम प्रार्थना करते हो तो वह प्रार्थना तुम अधर्म के साथ करते हो। जब तुम उपवास करते हो तो उस उपवास में पवित्रता नहीं होती है। आज अजीजों, खुदा का पाक कलाम कहता है कि एक सोटे से, एक धार से, एक म्यान से कभी भी दो काम नहीं हो सकते अजीजों। हालेलुया। खुदा का पाक कलाम कहता है अजीजों, और खुदा का पाक कलाम मुझे और आपको बताता है कि एक ही धारा से दो किस्म का पानी नहीं निकल सकता। एक मन से दो काम नहीं हो सकते। या तो आप परमेश्वर से प्रार्थना कर लीजिए बड़ी पवित्रता, ईमानदारी और सच्चाई के साथ, या आप अधर्म का काम कर लीजिए। क्योंकि मनुष्य के जीवन का जो पाप होता है, जब मनुष्य परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो वो पाप उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। उस पाप के कारण हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सेनाओं का यहोवा पवित्र है। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है कि ऊंचे पर साराब दिखाई दिए और साराब भी उड़ उड़ कर कह रहे थे कि सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हालेलुया। वो सेनाओं का यहोवा पवित्र है, और जब वो पवित्र है तो वो परमेश्वर पवित्रता को ही पसंद करता है। जब वो पवित्र है तो वो परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है जो मन की पवित्रता के साथ में उसके पास आए, जो मांगे वो पवित्रता के साथ में मांगे। जब उससे प्रार्थना करें तो उनके प्रार्थना में कोई निष्कलंकता ना हो, कोई झुर्री ना हो, कोई दाग ना हो। परमेश्वर ऐसी चीज भाता है। यदि अजीजों मनुष्य के मन के अंदर पाप भरा हुआ है, मनुष्य के मन के अंदर दुष्टता भरी हुई है, मनुष्य के मन के अंदर अधर्म भरा हुआ है, तो मैं आपको बताऊं उस अधर्म, उस पाप के कारण कभी भी इंसान सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। यदि मन के अंदर पाप है, यदि मन के अंदर दुष्टता है, यदि मन के अंदर बैरभाव है, तो अजीजों आप कितनी भी प्रार्थना कर लीजिएगा, आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकती। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मुझसे प्रार्थना करे तो प्रार्थना करने से पहले, तू वेदी पे जाने से पहले अपने मन में से अपने भाई के प्रति जो बैरभाव है, जो लड़ाई झगड़ा है, तो सब दूर करके आ। जब तू परमेश्वर के पास आए तो अपने मन में से हर एक बैरभाव को, हर एक गलती को, हर एक पाप को, हर एक झूठ को, हर एक अधर्म को, हर एक व्यभिचार को, हर एक दुष्टता को, हर एक लालच को दूर करके मेरे पास आना। जब तू इन सारी चीजों को दूर करके मेरे पास आएगा तब मैं तेरे जीवन को स्वीकार करूंगा। आज जब मैं और आप परमेश्वर के पास आते हैं तो अपने जीवन में अजीजों पाप को लेकर आते हैं। कभी भी मैं और आप ये नहीं कहते कि परमेश्वर मैंने गुनाह किया है, मैंने पाप किया है, मैंने अधर्म किया है, मैं अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं। लेकिन आज खुदावन मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू अपने पवित्र लहू के द्वारा मेरे मन को, मेरी आत्मा को धो दे। कभी भी मैं और आप ये नहीं कहते कि परमेश्वर इससे पहले कि मैं अपने हाथों को, अपनी आंखों को तेरी ओर उठाऊं तो मेरे हाथों को, मेरी आंखों को, मेरे मन को, मेरी बुद्धि को, मेरे विवेक को, मेरी आत्मा को पवित्र कर दे। कभी भी मैं और आप इस बात को नहीं कहते। जब भी मैं और आप परमेश्वर के पास आते हैं तो अपने डिमांड वाली लिस्ट परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर तू मेरे लिए ऐसा कर, परमेश्वर तू मेरे लिए वैसा कर, ये करो वो कर। कभी भी ये नहीं कहते कि परमेश्वर ये मन तेरा है, ये आत्मा तेरी है, मेरा जीवन तेरा है, और मैं जानता हूं खुदावन कि तू मेरे लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। मैं जानता हूं खुदावन कि मेरे अधर्म को दूर करने की ताकत तेरे अंदर है। इससे पहले खुदावन कि मैं अपने जीवन में आशीषों को मांगूं, बरकतों को मांगूं, मैं उससे पहले तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे मन को, मेरी आत्मा को शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, मेरे गुनाहों को मेरे जीवन से दूर कर दे। अजीजों जब तक मेरे और आपके जीवन के पाप हमारे जीवन से दूर नहीं होंगे तब तक मैं और आप परमेश्वर से कोई ब्लेसिंग प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक मेरा और आपका कनेक्शन परमेश्वर से नहीं जुड़ेगा तब तक मैं और आप परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग को नहीं ले सकते। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक पंखा टंगा हुआ है, उस पंखे का तार जब तक बोर्ड में नहीं लगेगा और इस बोर्ड के अंदर से जब तक बिजली उस तार के द्वारा पंखे में नहीं पहुंचेगी तब तक वो पंखा चल नहीं सकता। एक तार
एक ऐसा माध्यम है जो पंखे को बिजली से जोड़ता है। यदि मैं इस तार को बीच में से काट दूं और काटने के बाद में मैं कितने भी स्विच को ऑन ऑफ करता रहूं, वो पंखा चल नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि बोर्ड में से बिजली पंखे तक नहीं पहुंच रही है, और ना पहुंचने का कारण है कि बिजली और पंखे के बीच का जो कनेक्शन है वो टूट चुका है, वो कट चुका है। जब तक अब ये तार, ये कनेक्शन जोड़ा नहीं जाएगा, मैं आपको बताऊं, पंखा चल नहीं सकता। लेकिन जिस दिन ये तार जोड़ दिया जाएगा, जिस दिन इन दोनों तारों का मेल करा दिया जाएगा, जिस दिन इन दोनों तारों का मेल हो जाएगा, और जब मेल हो जाएगा तब मैं स्विच ऑन करूंगा, और जब मैं स्विच ऑन करूंगा तो इस तार के द्वारा बिजली पंखे में जाएगी और पंखा चल जाएगा। हालेलुया। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है अजीजों। जब तक मैं और आप अपने जीवन में पश्चाताप नहीं करेंगे, जब तक मैं और आप क्षमा नहीं मांगेंगे, जब तक मैं और आप परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाएंगे नहीं, अपने पापों का पश्चाताप नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊं, जो हमारा कनेक्शन टूट गया है वो जुड़ नहीं सकता, वो जुड़ नहीं सकता। यदि आज चाहते हैं कि हमारा कनेक्शन एक बार फिर से आज परमेश्वर से जुड़ जाए और हमारे जीवन का पंखा चल जाए, हमारे जीवन में बिजली आ जाए, हमारे जीवन में ज्योति आ जाए, हमारे जीवन में आशीष आ जाए, तो आज आशीष को लेने के लिए, आज ब्लेसिंग्स को लेने के लिए, आज सामर्थ को लेने के लिए एक बार फिर से इस टूटे हुए कनेक्शन को जोड़ना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, इस टूटे हुए कनेक्शन को क्या चीज जोड़ सकती है। एक चैप्टर मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पहले यूहन्ना की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसके 7वें पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बोले हालेलुया। अपने मन पे हाथ रख के इस बात को मेरे पीछे बोलें, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। शुद्ध करने का मतलब है कि यीशु के लहू में वो ताकत है जो हमारे टूटे हुए कनेक्शन को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह से जोड़ सकता है। हालेलुया। आज अजीजों, यदि मेरा और आपका जो टूटा हुआ कनेक्शन है, इस कनेक्शन को जो जोड़ने की ताकत है वो मेरे अंदर नहीं है, वो आपके अंदर नहीं है, लेकिन वो जो ताकत है वो पश्चाताप में ताकत है। जब मैं और आप घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने आएंगे और कहेंगे कि परमेश्वर, मैंने पाप किया है, मैंने अधर्म किया है, मैंने गुनाह किया है, अब मैं इस योग्य नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, लेकिन खुदावन तू आज मुझे अपने चरणों में एक मजदूर के समान रख ले। जिस तरीके से उस उड़ाऊ पुत्र के बेटे ने, उस बच्चे ने प्रार्थना करी और कहा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के परमेश्वर की दृष्टि में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। उसने अपने पाप को माना, उसने अपने गुनाहों को माना। जब उन्होंने पश्चाताप किया तो उसके पिता ने उसको अपने सीने से लगा लिया, उसके पुराने वस्त्रों को उतार दिया, उसके पैरों की उन पुरानी जूतियों को उतार दिया, उसको नए वस्त्र पहनाए, उसके जीवन को एक बार फिर से नया करवाया, उसके पैरों में नई जूतियां पहनाई, उसके हाथों में अंगूठियां पहनाई, उसके लिए एक पाला हुआ बछड़ा कटवा दिया। चीज़ों हालेलुया। आखिर ये सब काम क्यों हुआ? क्योंकि उसका पिता खुश हो गया। उसका पिता इसलिए खुश हो गया क्योंकि उसने अपने पिता के सामने अपने अपराध को मान लिया, और जो उसके पिता का संबंध उससे टूट गया था, उसके पश्चाताप के कारण उनका कनेक्शन दोबारा से अजीजों टच हो गया। हालेलुया। आज अजीजों, यदि मैं और आप परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर, मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया है, मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया है, मैंने तेरे वचन के विरुद्ध काम किया है, अब मैं इस योग्य नहीं कहलाता कि तेरा बेटा कहलाऊं, लेकिन खुदावन मैं जानता हूं तेरा वचन कहता है कि जो अपने अपराध को मान लेगा और छोड़ देगा उस पर दया की जाएगी। तेरा वचन कहता है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तेरा वचन कहता है कि हाँ,
यदि तुम परमेश्वर के पास आओगे, अपने मुंह से प्रभु यीशु का अंगीकार करोगे और कहोगे कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, जब कहोगे यीशु मसीह ही सामर्थी परमेश्वर है, जब कहोगे कि यीशु के लहू में छुटकारा है, मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। जब आप परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाओगे, जब परमेश्वर के सामने आंसुओं को बहाओगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में अपनी सामर्थ को ढेलेगा, परमेश्वर अपना अभिषेक आपको देगा। जब आप कहोगे कि परमेश्वर मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है, मेरे पाप के कारण, मेरे गुनाहों के कारण मेरा संबंध आज तुझसे टूट गया है, लेकिन आज परमेश्वर मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, तुझसे प्रार्थना करता हूं, पश्चाताप करता हूं, अपने गुनाहों की क्षमा मांगता हूं, तो मैं आपको बताऊं, जब आप उस परमेश्वर के सामने पश्चाताप करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, घुटने टेकेंगे, आंसुओं को बहाएंगे, मैं आपको बताऊं परमेश्वर एक बार फिर से आपके जीवन को नया कर देगा। परमेश्वर एक बार फिर से आपके जीवन को नया कर देगा। परमेश्वर में सामर्थ है। खुदा का पाक कलाम कहता है कि तुम्हारे अपराध, हाँ अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे अपराध कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन मैं उनको क्षमा करने की ताकत रखता हूँ। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, और जोर से बोले हालेलुया। अजीजों, परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा करने की ताकत रखता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यशाया उसके पहले अध्याय के 18वें पद के अंदर, कि यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, और तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो अभी वे हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, और चाहे अग्रवानी रंग के भी हों तो अभी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानोगे। हालेलुया, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानोगे। आज परमेश्वर की बात को मानना है अजीजों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मन फिराओ, मन फिराओ। आज देखने की ज़रूरत है कि मेरा और आपका मन कहाँ लगा हुआ है। आज अपने आप को देखें, आज निहारें। आज मैं और आप परमेश्वर से मांग तो रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रहा है। ना मिलने का कारण केवल एक ही है, क्योंकि हमारा संबंध परमेश्वर से टूट गया है। आज इस संबंध को जोड़ें, आज इस टूटे हुए कनेक्शन को जोड़ें। और मैं आपको बताऊं, कोई इंसान आके नहीं जोड़ेगा आपके और परमेश्वर के संबंध को, कोई इंसान आके नहीं जोड़ेगा, आप स्वयं खुद जोड़ेंगे अजीजों, आप स्वयं खुद जोड़ेंगे, और परमेश्वर आपको आशीष देगा। जब आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, अपने पापों का पश्चाताप करेंगे, उससे विनती करेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर मेरे अपराधों को क्षमा कर, मैं आपको बताऊं परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा कर देगा। जब आप परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें जीसू। और आज जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, वो सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। यदि आज आपको लगता है कि हाँ, मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा हूँ और परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनना है, तो आज अजीजों, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वो अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। अपने सीधे हाथ को अपने दिल के ऊपर रखें और अपने उल्टे हाथ को स्वर्ग की ओर उठाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि आज परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करने जा रहा है। आप अपने मुंह को खोलें, पश्चाताप करें, पश्चाताप करें और कहें परमेश्वर के सामने, हाँ परमेश्वर, मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं गुनहगार इंसान हूँ, मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हाँ परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। अब मैं इससे योग्य नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं, लेकिन परमेश्वर तू मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे मन को पवित्र कर, मेरी आत्मा को पवित्र कर, मेरे विवेक को पवित्र कर, मेरी आंखों को पवित्र कर, मेरी जुबान को, मेरे होठ को, मेरे गले को, मेरी आवाज को, मेरी देह, आत्मा, प्राण को, मेरे मार्गों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे बिजनेस को, मेरे रोजी रोजगार को, मेरे हाथों के कार्य को तू आज पवित्र कर, पवित्र कर यीशु, पवित्र कर। ओ हालेलुया। पश्चाताप करें, पश्चाताप करें, पश्चाताप करें। आपका पश्चाताप आपके जीवन के अंदर एक परिवर्तन को लेके आएगा। आपका पश्चाताप आपके जीवन के अंदर ब्लेसिंग्स को लेके आ रहा है। आपके जीवन में द्वार खुल रहे हैं। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें उस परमेश्वर का, क्योंकि उस परमेश्वर ने एक बार फिर से
आपके पश्चाताप को देखा है और परमेश्वर ने एक बार फिर से आपको अपने गले लगा लिया है। ओ रहम करने वाले यीशु, पिता परमेश्वर, आज तू हमें एक बार फिर से अपने गले लगा ले और खुदावन हमको अपना आत्मा प्रदान कर, ताकि खुदावन आज के बाद हम कभी भी पाप ना करें, गुनाह ना करें, और खुदावन हम हमेशा तुझसे जुड़े रहें और तेरे वचन के द्वारा अपने जीवन को चलाते रहें। मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आप सबको बहुत तायत के साथ में आशीष दे। अपनी प्रार्थनाओं में मेरे जीवन को याद रखें, मेरे परिवार को याद रखें, और आप सबसे निवेदन है कि खुदा के साथ जुड़े रहें। आमीन।